जहां तक सीज फायर, वैसे तो वो सीज फायर नहीं है, उसको सिर्फ स्थगित किया गया है, उसको कोई सीज फायर नहीं किया गया है। असल में क्यों स्थगित किया गया है? आपने बोला ना कि आप सेना के शौर्य पर विश्वास करते हैं। हमारी देश की सेना के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आज ये बात साफ की है कि पाकिस्तान ने फोन उठा करके क्यों बोला कि एक्शन को स्टॉप किया जाए, उसको स्थगित किया जाए। कम से कम सेना की बात सुन लीजिए, उसके बाद आपके विचार बदलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। एक बार सुनिए जनरल अनिल चौहान ने क्या बोला है। On their part, Operation Vijay thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours and on 10. Then they picked up the telephone and said they wanted to talk. On their part, Operation Vijay thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours and on 10. Then they picked up the telephone and said they wanted to talk. बताइए भुवन भास्कर जी, अब सीडीएस ने साफ कर दिया, इसके पहले सरकार ने साफ कर दिया है, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सवाल पूछे जाते जाएंगे। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. तो फिर बार बार लोगों के जहन में यही बात उठेगी कि ये तो सिर्फ कोरी सियासत है ना, आपको देश हित की कोई फिक्र नहीं है, आप कुछ सेना के बारे में नहीं जानना चाहते, आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं सेना की आड़ में। देखिए पद्मा जी, हम लोग के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले स्पष्ट करा कि हम लोग देश के साथ खड़े हैं, वीर सैनिकों के साथ खड़े हैं, और कहा आदरणीय मोदी जी आप आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की दिशा में काम करिए, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है। ये करने का साहस अगर किसी ने करा तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। और जो डेलीगेशन की बात आई है, सभी दलों के लोग वहाँ पर गए हैं और मजबूती से भारत की बात को मजबूती से सबने रखने का काम करा है। ये हमारा जो एक डेमोक्रेसी का जो हमारा जो मंत्र है इस देश का, उसको मजबूती से हमने इंटरनेशनल रिलेशन को अपने मजबूत करते हुए अपनी बातों को रखा है। और ये रखना भी। शिवसेना के प्रवक्ता तो कह रहे हैं सिर्फ चापलूसी कर रहे हैं वहां पे जो लोग गए हैं बीजेपी की। शिवसेना का शिवसेना बताएगी। मैं थोड़ा आज आपके साथ ऑल पार्टी मीटिंग में थे, हस्ताक्षर उनके भी हैं। मैं थोड़ा सा चिट्ठी आपने प्रधानमंत्री को थोड़ा सा समय दे दीजिए, मुझे अपनी पार्टी का स्टैंड रखना होता है। हम लोग मजबूती से सरकार के साथ खड़े थे और डेलीगेशन ने भी बहुत मजबूती से अपनी बात को रखने का, क्योंकि देश के मामले में कोई राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए, इस बात को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव मानते थे। अब रही बात जो आज हमने मांग करी है, समाजवादी पार्टी और अन्य हमारे साथियों ने जो मांग करी है पार्लियामेंट में, जोड़ना चाहता एक मिनट, पार्लियामेंट में सरकार के जो फेलियर होता है, सरकार का कोई भी फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, जो हमारे लोग मारे गए, जो हमारी माताएं बहनें के सिंदूर उजड़ा है, उस पर क्या ऐसी घटना दोबारा ना हो, उस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। किस लिए पार्लियामेंट होती है? वहाँ पर हम विपक्ष की भूमिका में रहते हैं, वो हमारा इंटरनल मैटर है। हम लोग सरकार को उसके इंटरनल मैटर पे कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, हम विपक्ष के तीसरे नंबर की देश की पार्टी है, हम लोग क्वेश्चन वहाँ पुटअप करेंगे, देश के साथ खड़े होकर हम लोग करेंगे। दूसरा विषय मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और हमने पूरी तरह से मजबूती से सरकार के साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे, लेकिन विपक्ष के नाते वहां पर ऐसी घटनाएं दोबारा हमारी मां बेटियों का सिंदूर ना चिन पाए, ऐसा जो सरकार ने कहा है वहां पर। जब ऑल, आपने बहुत अच्छी बात की, देश की गंभीर पत्रकार आप हैं, आपने बहुत अच्छी बात आपने कही कि जब ऑल मीटिंग्स हुई थी पार्टियों की, तब भी सरकार ने अपना कहा था कि हमसे गलतियां हुई हैं, चूक हुई है, लेकिन देश संसद के भरोसे जो चुने जाते हैं पार्लियामेंट के माध्यम से, वहां पर सरकार को सुनना चाहता है, सरकार से पूछना चाहता है, विपक्ष पूछना चाहता है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन देश, आप पहलगाम में हुई चूक के बारे में सवाल उठा रहे हैं, बिल्कुल आपका वाजिब जायज सवाल है। कांग्रेस कह रही है हमें ये बताइए कितने रफाल गिरे, क्या आपको लगता है ये सही मांग है? मैंने आपसे आज पद्मा जी बहुत स्पष्ट करा, हर पार्टी की लाइन पार्टी के अध्यक्ष तय करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो लाइन, हाँ या ना, क्योंकि अगर सत्र होगा तो वहां तो सब सवाल पूछेंगे। हम तो अभी राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, कांग्रेस साफ साफ ये पूछ रही है कितने रफाल गिरे हमें बताइए, और यही सवाल वो फिर आकर के संसद में पूछेंगे, ये मैटर ऑफ पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड होगा। मैं पद्मा जी, हमें जो प्रश्न पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग चाहते हैं कि ऐसी जो घटना है जिससे हमारी माताओं के, हमारी बहनों के सिंदूर छिड़े, ऐसी घटना दोबारा कभी भारत में ना हो पाए, इसकी जवाबदेही हम लोग सरकार से। ठीक है, तो सुरक्षा चूक की जवाबदेही चाहते हैं आपसे अजय आलोक, इतना तो वाजिब है ना।
आ रही हूं आपके पास दीपक झा, और ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, जो आप सारी मांगे हैं आपके सारे सवाल से वो इत्तेफाक नहीं रख रही है। अजय आलोक पहले बताइए, चूक के बारे में सवाल तो पूछेगी ना विपक्ष, और देश भी पूछेगा। देखिए भुवन जी को 2-3 बातों पे साफ साफ कहता हूँ, सही में आप लोग की हिम्मत बहुत है साहब, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे आप हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, हिम्मत की तो कोई आपका मजा मैच ही नहीं कर सकता है। खासकर आपकी हिम्मत जब आप सरकार में होते हैं तो कोई मैच नहीं कर सकता है आपको। सिमी क्या तक की याद है जब आप सरकार में थे, जो आपने छोड़ दिए थे? हाँ, लखनऊ हाईकोर्ट ने आपके मुलायम सिंह यादव को अच्छी चपत लगाई, याद है कि भूल गए? सिमी के आतंकवादी छोड़े थे आपने। और कांग्रेस का तो सबको पता ही है, 2010 में पाकिस्तान से सद्भावना के नाम पर आज वो अब्बू हमदा को आप लोग दिखा रहे थे टीवी पे, लश्कर के आतंकवादी 25 आतंकवादी छोड़े थे 2010 में पाकिस्तान से सद्भावना के नाम पर। तो हिम्मत तो आप लोग की सत्ता में आते हुए माशाल्लाह ऐसी हो जाती है कि देश के कितने टुकड़े हुए कोई हिसाब किताब नहीं है। दूसरा आप क्या कह रहे थे? विशेष सत्र बुलाया जाए, विशेष सत्र बुलाया जाए, कोई भी ऑपरेशन के बाद विशेष सत्र बुलाया जाता है? जरा बताइए तो मुझे। भुवन जी, ऑपरेशन मेघदूत किया था, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे आतंकवादियों की बात आप लोग करेंगे। इस देश में सबसे पहले रेड कार्पेट पे आतंकवादियों को छेड़ने की ऑपरेशन पवन किया था राजीव गांधी ने, भारतीय जनता पार्टी को साथ लेके गए थे, आप लोग कंधार में आतंकवादियों को छोड़ के आए, देश को शर्मसार करा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष दलाली में वो कौन थे? 10,000 की दलाली में पकड़े गए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो बंगारू जो सेना की दलाली के रिश्वत देते हुए पकड़े गए। अगर मैं खिलूंगा तो मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा, मुंह छुपाना भारी पड़ जाएगा। इस देश में आतंकवादियों को टिकट देने का काम किसने करा? ये देश जानता है। जब सूची आई थी, आप बताइए कंधार में रेड कार्पेट पे छोड़ के आए थे नहीं आए थे? इस देश में आपने परिपाटी करी थी, 10,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष, और सेना की दलाली के नाम पे, के दलाली के नाम पे, सेना की दलाली, हम लोगों से बात, सेना की दलाली, रक्षा सौदों की दलाली कौन करता था? माननीय मुलायम सिंह जी ने कौन करता था सेना की दलाली, रक्षा सौदों की दलाली? व्यवस्था लाए इस देश में कि सैनिकों का सम्मान घर तक पहुंचाया जाए, सब